ग्रीन एनर्जी से कमाई, ये कैसे? कार्बन क्रेडिट बन रहा है नया गोल्ड। ये एक नया एसेट क्लास बन सकता है। इंडिया का ग्रीन एनर्जी पुश है, सिर्फ एनवायरमेंट नहीं, 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ये मार्केट बन रहा है। सोलर, ग्रीन हाइड्रोजन और सबसे बड़ा गेम कार्बन क्रेडिट्स। सवाल ये है, क्या ये अगला कमोडिटी बूम है या सिर्फ पॉलिसी ड्रिवन हाइप है? देखते हैं। इंडिया अब सिर्फ एनर्जी कंज्यूमर नहीं है, ग्लोबल ग्रीन लीडर बनने की रेस में है। टारगेट्स क्या हैं? 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का कैपेसिटी बिल्ड करना है देश में। नेट जीरो टारगेट 2070 तक। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए 19,700 करोड़ का एलोकेशन। सोलर प्लस हाइड्रोजन फ्यूचर एनर्जी बैकबोन है और यही बना रहा है कार्बन क्रेडिट का पूरा इकोसिस्टम। अब बात आती है कि कार्बन क्रेडिट होता क्या है। कार्बन क्रेडिट यानी पॉल्यूशन का परमिशन स्लिप। एक क्रेडिट यानी 1 टन CO2 रिडक्शन। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो एक फैक्ट्री ज्यादा पॉल्यूशन करती है, दूसरी कंपनी कम करती है। एक्सेस रिडक्शन यानी क्रेडिट मिलेगा, हायर पॉल्यूटर उसे खरीदता है, यानी पॉल्यूशन यानी ट्रेडेबल कमोडिटी। इंडिया की कार्बन मार्केट को अगर आप देखें जो 2026 का है, इंडिया अब अपना डोमेस्टिक कार्बन मार्केट बना रहा है। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी इस फ्रेमवर्क को लीड कर रहा है। एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट 2022 कब का आ चुका है, एक लीगल बेस बन चुका है और जो बदल रहा है उसमें इंडस्ट्रीज को एमिशन टारगेट्स मिलेंगे। ओवर अचीवर्स यानी क्रेडिट्स अर्निंग, अंडर परफॉर्मर यानी क्रेडिट बाय। लायबिलिटी हो जाएगा एसेट कन्वर्जन, यानी पॉल्यूशन भी अब बैलेंस शीट आइटम बन रहा है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि पैसा कहां बनेगा। अर्ली स्टेज कार्बन क्रेडिट से पैसा बनेगा, अभी मार्केट फुली मैच्योर नहीं है। अर्ली एंट्री यानी चीप क्रेडिट्स, फ्यूचर रेगुलेशन आने पर प्राइस स्पाइक, एग्जैक्टली जैसे सिल्वर रैली से पहले एक्यूमुलेशन फेज। रिन्यूएबल एनर्जी शॉक्स, जो कंपनीज कार्बन रिड्यूस कर रही है वही फ्यूचर में क्रेडिट्स भी जनरेट करेंगी। इनमें की सेगमेंट्स है सोलर डेवलपर्स, विंड कंपनियां, ग्रीन हाइड्रोजन प्लेयर्स, और जिसमें एग्जांपल्स अगर आप देखें तो अदानी ग्रीन एनर्जी, टाटा पावर, रिलायंस इंडस्ट्री जैसी कंपनियां होंगी। ये अब सिर्फ पावर कंपनीज नहीं है, फ्यूचर कार्बन एसेट जनरेटर्स बन चुकी हैं। इंडस्ट्रियल ट्रांजिशन प्ले की बात करें तो स्टील, सीमेंट, रिफाइनरी कंपनीज अभी पॉल्यूटर्स है लेकिन ट्रांजिशन फेज में जाएंगी। ट्रांजिशन यानी क्रेडिट डिमांड प्लस एफिशिएंसी गेन, यानी यहां पे डबल अल्फा अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। सप्लाई वर्सेस अगर डिमांड की डायनेमिक्स को अगर देखें तो कार्बन क्रेडिट मार्केट का कोर लॉजिक क्या है। यहां पर डिमांड है हाई एमिशन इंडस्ट्रीज, रेगुलेटरी प्रेशर, सप्लाई, रिन्यूएबल कंपनियां और एफिशिएंसी लीडर्स। जैसे जैसे रेगुलेशन स्ट्रिक्ट होगा, सख्त होगा, डिमांड एक्सप्लोड करेगी, सप्लाई लिमिटेड रहेगी। रिजल्ट क्या होगा कि प्राइस आर्बिट्राज। ग्लोबल कार्बन मार्केट ऑलरेडी काफी बड़ा हो चुका है। 2025 में $900 बिलियन से ज्यादा का मार्केट साइज हो चुका है। यूरोपियन यूनियन में कार्बन के जो प्राइसेस है वो 80 से 100 यूरो प्रति टन के रेंज में था। इंडिया अभी शुरुआती फेज में है, यानी अर्ली स्टेज प्राइसिंग इन एफिशिएंसी का बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी दे रहा है। लेकिन रिस्क भी होते हैं किसी भी मार्केट में। हर अपॉर्चुनिटीज के साथ एक रिस्क आता है। सबसे बड़ा रिस्क है पॉलिसी रिस्क, दूसरा रिस्क है गवर्नमेंट रूल्स बदल सकती है, तीसरा रिस्क है प्राइस वोलेटिलिटी, चौथा रिस्क है कार्बन प्राइस स्टेबल नहीं होते हैं, पांचवा रिस्क है एग्जीक्यूशन का, छठा है प्रोजेक्ट डिले का यानी क्रेडिट जनरेशन का में डिले का, सातवां है ग्रीन वॉशिंग रिस्क और आठवां रिस्क है फेक सस्टेनेबिलिटी क्लेम्स का। कार्बन क्रेडिट्स को ट्रेडिशनली कमोडिटीज से अगर आप तुलना करेंगे तो गोल्ड को हम कैसे मानते हैं, एक सेफ हेवन बाई के तौर पे इसे देखते हैं, जहां पे डर का फायदा इसको सबसे ज्यादा मिलता है और उस दौर में तेजी आती है। सिल्वर इंडस्ट्रियल प्ले है और साथ साथ इन्वेस्टमेंट ग्रोथ। वहीं कार्बन क्रेडिट को अगर देखें तो यहाँ पे रेगुलेटरी कमोडिटी है, पॉलिसी का फायदा है और साथ साथ एमिशंस वाले जो रूल्स होते हैं उसका फायदा है।
यानी कार्बन यानी जो पॉलिसी ड्रिवन कमोडिटी हो गई, इंडिया का ग्रीन ट्रांजिशन हो गया। सिर्फ एनर्जी स्टोरी नहीं है, ये एक फाइनेंशियल रिवॉल्यूशन है जो आने वाले समय में आपको पता लगेगा। जहां पॉल्यूशन एसेट बन रहा है, रेगुलेशन अपॉर्चुनिटी बन रही है और स्मार्ट इन्वेस्टर्स के लिए ये नेक्स्ट कमोडिटी साइकिल हो सकता है। सवाल ये नहीं है कि मौका है या नहीं है, सवाल ये है कि आप इस मौके को कितनी जल्दी समझते हैं। अगर कार्बन क्रेडिट्स ट्रेडिंग शुरू हो जाए इंडिया में, क्या आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे या फिर आप इसके प्रॉक्सी प्ले को ढूंढेंगे? आप इसे कैसे प्ले करना चाहते हैं? कमेंट करें। अगर इस तरह के इनसाइट्स पसंद है तो आप हमें बताएं।